ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 42वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सगुण निर्गुण भेद वर्णन। ऋषियों ने पूछा, शिव जी कौन हैं और ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कौन हैं तथा इनमें निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, सृष्टि के आदि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं वही शिव जी हैं। वेद और वेदांत वेदाओं का यही मत है। उन्हीं शिव जी से प्रकृति पुरुष सहित उत्पन्न हुई और उसने मूल में स्थित हो जल में तप किया, वहीं पंचक्रोशी हुई तथा जिसमें सबको काशी अत्यंत प्रिय हुई, उसका जल सारे संसार में व्याप्त हो गया। यह जानकर विष्णु जी अपनी माया सहित उस जल में प्रवेश कर सो गए। उन्हीं का नाम हरि नारायण है। प्रकृति का नाम नारायणी प्रसिद्ध हुआ। फिर जो उनके नाभि कमल में प्रविष्ट हुए वहीं ब्रह्मा जी कहलाए। उन्होंने देखा कि विष्णु जी तप कर रहे हैं। पश्चात जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु आपस में परस्पर विवाद कर युद्ध आरंभ किया तो उनके मध्य में प्रकट हो उस विवाद को उन्होंने शांत किया। वहीं महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ हूँ और मेरा नाम शंभु तथा रुद्र है। रूप रहित शिव जी ने भक्तों पर दया कर सबके ध्यान के निमित्त रूपवान हुए। त्रिगुण रहित शिव जी में और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और आभूषण में भेद नहीं है, दोनों समान लीलाधारी हैं। पराक्रमी रुद्र सब प्रकार से शिव ही हैं। वे ब्रह्मा विष्णु के सहायक और भक्तों के कार्य करने वाले हैं और इसलिए उनकी उत्पत्ति हुई है। अन्य तो लय हो जाते हैं परंतु ये रुद्र जी कभी लय नहीं होते। वे केवल शिव में ही लय होते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी रुद्र को भजते हैं परंतु रुद्र किसी को नहीं भजते। भक्तों की दया के लिए वे स्वयं ही भजे जाते हैं। उनके भक्त उन्हीं को प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हीं में तद्रूप हो जाते हैं। रुद्र को अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं है, यह सनातनी श्रुति है। हे द्विजो, अज्ञान से तो अनेक प्रकार का है किंतु विज्ञान एक ही प्रकार का है। जैसे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वह सब शिव रूप है। अनेक प्रकार की कल्पना करना मिथ्या है। मुख्यतः यह जानना चाहिए कि सृष्टि के आदि मध्य और अंत सब में शिव जी ही विद्यमान हैं। सर्वशून्य होने पर भी सदा शिव ही जानो। सगुण में वही 4 गुण के हैं। उनके जो प्रकार है सर्वशक्तिमता उनका सगुण रूप है। उसी ने विष्णु को अपना ध्यान और पूजन बताया। वही शिव जी सबके अनुग्रह करता, उत्पन्न करता, पालन करता और विनाश करता, साक्षी तथा निर्गुण है। सबका तो काल है परंतु शिव जी का काल नहीं है। वह स्वयं काली से सेवन किए हुए साक्षात महाकाल हैं। ब्राह्मण तो रुद्र और काली को ही कहते हैं और इन दोनों को सब कुछ इल्लावत प्राप्त है तथा इनका कोई नाश नहीं कर सकता। वे स्वयं रूप के कारण हैं। इस प्रकार विष्णु आदि संपूर्ण देवता कार्यभूत हैं परंतु शिव जी स्वयं कार्य और कारण रूप है। उनका कारण कोई नहीं। वे एक ही अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे एक ही बीज बाहर सब कुछ होकर फिर बीज ही होता है वैसे ही स्वयं शिव रूपी महेश्वर है। यही श्रेष्ठ शिव ज्ञान है। इसे ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य नहीं। ऋषियों ने कहा, अब उसे ज्ञान को ही कहिए जिसे कि जानकर शिव रूप ही प्राप्ति होवे।
शिव जी जैसे कैसे सब कुछ है और समस्त वस्तु शिव स्वरूप कैसे हुई। व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर श्रेष्ठ पौराण सूत जी शिव जी के चरणों का स्मरण करते हुए मुनियों से यह कहने लगे। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि संहिता के 42वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।